अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर एक शोर दिखाई देता है कि जी मीर हसन मीर साहब ने खाके शिफा की तौहीन कर दी है, वो गुस्ताख है, वो ऐसा है, वो बदअक़ीदा है। तो तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं। तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि जी मुमताज़ नकवी साहब देखिए ज़रा कि मीर हसन मीर साहब ने खाके शिफा की तौहीन कर दी है, तो आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा भाई मुझे ज़रा दिखाएं कहाँ पे मीर हसन मीर साहब ने ऐसा कहा है कि खाके शिफा को बेचना चाहिए या कारोबार करना चाहिए। तो कहता नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, मगर वो जिस महफिल में थे, जिस फंक्शन में थे, तो वहाँ पे लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने कहा जब लोग कर रहे थे तो फिर लोगों पर वीडियो बनानी चाहिए, इसमें मीर हसन मीर का क्या कसूर। बात कोई और कर रहा था, अब जैसे कि अम्मार नक्शवानी साहब हैं, तो वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो गुस्ताख हुए ना जो बात कर रहा था, जिसने बात ही नहीं की। जैसे मासूम फरमाते हैं अपना अकीदा छोड़ो ना और दूसरे का छेड़ो ना। बाज़ वक़्त भी ऐसे माहौल से गुजरते हैं जहाँ पे लोग तरह तरह के नारे लगाते हैं, तरह तरह से अपना अकीदा बयान करते हैं, तो वहाँ पे आप खामोश होते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कह पाते। अलबत्ता अगर मीर हसन मीर साहब ख़ुद ऐसा कहता और वो एलानिया तौर पर ये ऐलान करता कि जी खाके शिफा को बेचना चाहिए, और जैसा कि मासूम फरमाते हैं जिसने खाके शिफा को बेचा तो वो मौला हुसैन बादशाह का गोश्त बेचता है, तो इसमें कोई शक नहीं जो इस तरह का बयान जारी करेगा हम उस लिहाज से वीडियो बनाएंगे, उसे जवाब भी देंगे और उसे बाकायदा हम हर तरह से उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन जब मीर हसन मीर साहब ने ऐसा कहा ही नहीं, उनका ये अकीदा ही नहीं, वो ऐसा कह भी नहीं रहे थे। और दूसरी बात कि वहाँ पे बात किस तरह से चल रही थी, जो अमार नक्शवानी साहब थे या एटसेट्रा जो बाकी अहबाब मौजूद थे, तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने जो बयान अपना दिखाया है जो कि वीडियो में मौजूद है, जो सही तरह से सुनाई भी नहीं देता। और दूसरी बात उसमें वाज़ेह नहीं कि वो बाकायदा ये दावत दे रहा हो कि जी खाके शिफा को बेचा जाए, इसका कारोबार किया जाए। अलबत्ता वो गिफ्ट के लिहाज से बात कर रहा था, हदिया के लिहाज से बात कर रहा था, जिस लिहाज से वो गुफ्तगू कर रहा था, बहरहाल उसके अंदर भी कोई बिजनेस या कमर्शली तौर पर इस तरह का कोई बयान मौजूद नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि जी वहाँ पे उन्होंने बाकायदा यही ऐलान किया कि खाके शिफा को नाउज़ बेचा जाए, इसका कारोबार किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की तंग नज़री से निकला जाए, ठीक है, वुसअत क़ल्बी को अख्तियार किया जाए, वसी नज़र बना जाए। ये कौन सा तरीका है कि बस जिससे कहीं पर कोई थोड़ी सी मिस्टेक होती है फ़ौरन गुस्ताखी का फतवा ठा करके उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये कोई तरीका नहीं, ये कोई इस तरह का आपका रवैया ठीक नहीं कि आप जिस पर आपका दिल चाहे उसे आप गुस्ताख बनाए फिरते रहें। तो मीर हसन मीर साहब ने, मैंने जहाँ तक देखा है और बाकायदा उनका माफ़ीनामा जो नज़र आया जिसमें वो इकरार कर रहे थे कि मुझे इस सूरत हाल का इल्म ही नहीं है, तो ना ही मेरा अकीदा है वो कह रहे थे, और ना ही मैं इस तरह का अकीदा रखता हूँ। तो जो बंदा ऐसा अकीदा ही नहीं रखता, जिसने ज़ुबान से कुछ कहा ही नहीं कि खाके शिफा को नाउज़ बिल्लाह बेचा जाए, तो उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? ठीक है, तो खुदारा कुछ खौफे खुदा किया जाए। अब इस तरह तो फिर आप देखें जैसा कि लोग मजालिस के पैसे लेते हैं, मजालिस को कारोबार बनाया जा रहा है, लोग कुरान पढ़ाने के पैसे लेते हैं, बच्चों को तिलावत सिखाने के पैसे लेते हैं, और इसी तरह नमाज़ें पढ़ाने के पैसे लिए जाते हैं, आज़ान देने के पैसे लिए जाते हैं। तो उन लिहाज से आप बात क्यों नहीं करते, उन पर आप ऐसा फतवा जारी क्यों नहीं करते? ये सारे के सारे जो मदरसों में बैठे हुए, जो दर्स पढ़ा रहे हैं, जो वज़ाइफ लेते हैं, जो इस तरह के कारोबारी अफराद मौजूद हैं, ठीक है। अब मौलवी क्या करता है? कहीं आपने मौलवी को मजदूरी करते देखा है? तो उसका कारोबार यही होता है, यहीं से वो अपना पेट पालता है। तो वहाँ पर ज़ुबान खामोश है, तो मीर हसन मीर पर जनाब हर बंदा बोलता हुआ दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो खुदारा गुस्ताखी के फतवे इस तरह से लगाने से गुरेज करें और हक़ का साथ दें। हर एक को गुस्ताखी। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल मुमताज़ नकवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।